गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। आज हम करेंगे विविध प्रश्नावली 4। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। देखिए पहली समीकरण है आपके पास 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों आपके पास 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। थर्ड है आपके पास 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। तो बच्चों ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसको आपने बहुत ही बारीकी से और सावधानी से हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एक तरफ से देखा जाए तो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि भिन्न के फॉर्म में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर 2/x क्या दे रखा बच्चों आपको 2/x। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 2/x है, 3/y है, 10/z है। ऐसी सेकंड इक्वेशन में भी है, ऐसी थर्ड इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले जो 1/x है, देखो यहाँ पे 2 × 1/x लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 1 2 ही होगा। अगर मैं वहाँ पे 1 मान लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 × 1/x यानी कि 2 × 1/x, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/x, जो मैंने अतिरिक्त 1 लिखा है यहाँ पे 1/x लिखूंगा मैं। तो 1/x को मैं क्या मान सकता हूँ u। जैसे मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे 2/x है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/x। बात एक ही है, 2 × 1 कितना होता है, 2 × 1 क्या होगा 2 ही होगा अपॉन x। तो 2/x ही तो आएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे जो 1/x है बच्चों उसको मैं क्या कंसिडर कर देता हूँ u, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न के फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं करना है। उससे हो तो जाएगा लेकिन बहुत लेंदी, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो इसको मैं मान लूँगा 1/x को u, 1/y सिमिलरली 1/y लिख सकता हूँ, उसको v, 1/z को क्या करूँगा w कंसिडर कर दूँगा, मान लूँगा। तो देखो तब इस निकाय जो समीकरण निकाय है वो इस प्रकार बन जाएगा आपका। जैसे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ना भाई। देखो 1/x को आपने क्या लिख रखा u ले लिया, 1/y को v ले लिया, 1/z को w ले लिया। तो इससे क्या बनेगा आपके पास 2u, क्योंकि इसकी जगह में आपने क्या रख लिया u रख लिया, तो 2u बनेगा नहीं, तो यहाँ पे 2u हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 3v प्लस 10w, कहाँ से देखो 10 3 यहीं पे तो मौजूद है, इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में बच्चों ये होगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन बनेगी आपके पास 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्लियर है। अब बच्चों अब जानते हैं कि ax इक्वल टू क्या होता है, b होता है यहाँ पे, ठीक है। ax इक्वल टू क्या होता है b, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था। a क्या होता है यहाँ पे, a होता है आपका एक मैट्रिक्स जो u v w के कोफिशिएंट से मिलकर बना होगा, यानी कि u v w के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो, u के कोफिशिएंट क्या है 2 है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है। v का गुणांक क्या है 3 और w का गुणांक क्या है यहाँ पे 10। ऐसी सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं साइन के साथ लेना, जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे आप, 6 9 माइनस 20, ये आपका a बना, यानी एक मैट्रिक्स बन जाएगी जो u v w के कोफिशिएंट से मिलकर बनी है। अब यहाँ पे देखिए x है, ये x क्या है यहाँ पे, x का मतलब होता है, वैसे तो x का मतलब क्या होगा XYZ होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है u, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस समीकरण निकाय को, तो इसके लिए लिखूंगा मैं x की वैल्यू कैपिटल X की u v w, तो u v w ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। और जो b होता है बच्चों यहाँ पे जो आपको b दिखाई दे, b होता है आपका ये 4 1 2, क्लियर है। अब सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि उसके बाद हमें एक्चुअली निकालना क्या है, XYZ की वैल्यू निकालनी है, लेकिन XYZ को मैंने किस में बदल दिया है u v w में। तो सबसे पहले आप u v w की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता है कि x इक्वल टू होता है a इन्वर्स b। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, a इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू चाहिए। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि a ये है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 2। सबसे पहले अभी यहाँ से चलूँगा तो 2 लिखूँगा यहाँ पे, और इस पे जो जिसको लेंगे उस पर क्या करेंगे प्लस का साइन बन जाएगा। देखो ये प्लस का साइन बनाया, तो जो डिटरमिनेंट बचेगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -6 5 9 माइनस 20। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, तो ये बनेगा आपको 4 5 6 माइनस 20। तो 4 5 6 माइनस 20, फिर क्या आएगा आपका 10, यहाँ पे भी प्लस का साइन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये डिटरमिनेंट बचने वाली है 4 - 6
6 9। तो मैंने क्या बोला आपके पास 4 - 6 6 9 और यहाँ पे बच जाएगा बाहर से 10। इसको बच्चों आपने सॉल्व करना है। आपको पता है कैसे किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो -6 × -20 120 हो जाएगा। 9 5 जब 45 होता है, माइनस आता है यहाँ पे, -4 × -20 -80 -6 5 जा 30। तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 75 + 3 × 110 + 10 × 72। उसको सॉल्व करके जो मैंने अभी प्रीवियस पेज में आपको बताया था, इसको सॉल्व करने पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, फिर ऐड कर लीजिए, तो टोटल आ जाएगा आपका 1200 यानी कि 1200। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/8 डिटरमिनेंट की वैल्यू डॉट यानी कि इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको ए डिटरमिनेंट की वैल्यू तो अभी आपने निकाल दी, 1200 आ गई यानी कि 1200 आ गई। अब आपको जरूरत पड़ रही है किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है आपको पता है, एक मैट्रिक्स बनता है, उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए कैपिटल A 1 1, मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट का जो यहाँ पे था उस ए मैट्रिक्स में, उसका क्या निकाल रहे हैं हम, को फैक्टर। ठीक है, समझ में है, को फैक्टर मतलब सह गुणनखंड। ठीक है, तो A11 A12 A13 ऐसी A21 A22 A23 ऐसे हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे, राइट। तो आपको पता है कि A11 का मतलब क्या हो, A11 का मतलब होता है बच्चों -1 की पावर यानी कि 1 + 1 यानी कि क्या है, 1 + 1 हमने ऐड करते हैं यहाँ पे पावर में, -1 की पावर 1 + 1 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई M11 मतलब होता है माइनर ऑफ दिस एलिमेंट यानी कि जो वहाँ पे था AIJ, जिसे हम लिख सकते हैं या A11, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट करना है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। तो -1 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी। तो आपको पता है -1 की पावर 2 होगी तो क्या आएगा भाई, साइन नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट करना है। देखो कैसे डिलीट करना है, फर्स्ट रो मैंने बोला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे आप, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट बचेगी वो लिखने हैं, वही उसका क्या होता है, माइनर होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका -6 5 9 -20। क्लियर है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा -6 5 9 -20 आएगा, आपने देखा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा आपके पास 72। अब ऐसे ही आप A12 का वैल्यू निकालेंगे। A12 मतलब होगा -1 की पावर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। M12 का मतलब क्या हुआ आपका कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट होगा। तो -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव साइन बना रहेगा यहाँ पे। M12 का मतलब हुआ M12 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये डिटरमिनेंट बचेगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 110 यानी 110। ऐसे आप A13 की वैल्यू निकालेंगे, देख रहे होंगे आप, -1 की पावर 4, इन दोनों को ऐड करने पे -13 यानी कि फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आपने डिलीट किया। जो आपके पास डिटरमिनेंट बचेगी, जो एलिमेंट बचेगी उसको ऐसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, ये आपके पास आ जाएगा 72। सिमिलरली बच्चों A21 की वैल्यू भी आप निकालेंगे, तो आपके पास A21 का मतलब होता है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, तो ये बचेगा आपके पास, चेक कर लीजिएगा, 150 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे A22 मतलब -1 की पावर 4, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। जब आपके पास पावर इवन है यानी सम संख्या है तो 1 आएगा यानी कि नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को आप डिलीट करेंगे, तो ये आपके पास ये डिटरमिनेंट यानी ये सारणिक बचेगी। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका -100। ऐसी A23 की वैल्यू आएगी बच्चों 0, A31 की वैल्यू आएगी कितनी, 75। क्लियर है। ऐसे बच्चों आपके पास A32 की वैल्यू आएगी -1 की पावर 5, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। M32 का मतलब होता है कि आपको थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पे -1 की पावर 5 है तो माइनस बना रहेगा। बाकी ये आपका डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 30 आ जाएगा। A33 की वैल्यू आएगी -1 की पावर 6 M33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, जो बचेगा ये होगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, -24। अब बच्चों सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला लिखा था मैंने, उसमें आप वैल्यू रख लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे A31 A32 A33 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। सारी वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, उसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा बच्चों, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम आपका बनने वाला है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है नहीं परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल
टू क्या होगा 1/a डिटरमिनेंट की वैल्यू डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है बच्चों, ए इनवर्स निकल जाएगा 1/, ये 1200 अभी आपने सॉल्व किया था, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने निकाला, इसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब आपको पता है एक फॉर्मूला लास्ट में ये मैंने वहाँ पे लिखाया था पिछले पेज में भी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आपके पास आ चुका है, बी आपके पास है, और x आपको पता है यू वी डब्ल्यू है। तो वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, x की वैल्यू रखेंगे आप यू वी डब्ल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू अभी भी आपके पास ये आई, इनटू यानी कि डॉट है बीच में, b की वैल्यू थी 4 1 2, कॉलम मैट्रिक्स, पहले इसका मल्टीप्लाई क्या होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 2, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ही है यहाँ पे, तो 110 इंटू 4 माइनस 100 इंटू 1 30 इंटू 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 72 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 24 इंटू 2, क्योंकि माइनस है वैसे तो प्लस आना था, लेकिन माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे बच्चों आपके पास आ जाएगा 1/1200, इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा पूरा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर दोबारा से वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, अब इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे 600 आ जाएगा, इसको ऐड सॉल्व करने पे आपको 400 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका 240 आ जाएगा। इस 1200 का सब एलिमेंट में क्या करोगे डिवाइड करोगे, क्योंकि 1/1200 है, तो डिवाइड होगा 600/1200, 400/1200, 240/1200। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आपका आ जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, u की वैल्यू क्या आएगी 1/2, v की वैल्यू क्या आएगी 1/3, w की वैल्यू क्या आएगी 1/5, किंतु हमें पता है 1/x को आपने u लिया था उस टाइम, ठीक है, तो 1/x को क्या लिया था u, और u की वैल्यू खुद क्या आई 1/2, यानी कि 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हुआ जो आप निकालना चाह रहे थे। 1/y इक्वल टू आपने v लिखा था, और v की वैल्यू खुद 1/3 आई, तो इसको y बराबर क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही वहाँ पे w इक्वल टू 1/5 था, जबकि w इक्वल टू आपने क्या मान रखा था 1/z, 1/z को w लिखा था, तो 1/z इक्वल टू w, और w की वैल्यू खुद 1/5 आई, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो आपने देखा बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण, अगेन ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में, आपको पता है कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो बोल रहा है आपसे एक आपके पास एक सारणिक दी है, का मान होगा, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 0 होगा, बी इक्वल टू 1 होगा, सी इक्वल टू x होगा, और डी ऑप्शन है इसका 2x होगा। तो आप चेक कर लीजिए इसको। आपको पता है कि ए बी सी किस में समांतर श्रेणी में, और जब ए बी सी समांतर श्रेणी में होती है तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का रूल क्या कहता है, 2b बराबर क्या होता है a प्लस सी, आपको निकालना होता है। 2b बराबर क्या होता है a प्लस सी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 2b की जगह में a प्लस सी रख सकते हैं, या देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने एज इट इज़ इसको कंसिडर किया, डेल्टा के इक्वल, डेल्टा इक्वल टू यही सारणिक लिख ली। R2 में मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करने पे और 2 का डिवाइड करने पे, यानी कि 2 का गुणा और 2 का भाग करने पे। देखो 2 का भाग करेंगे और R2 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4b, ठीक है, समझ बात आई। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि अगर R2 में से मैं इन दोनों को घटा दूँ, इन दोनों को घटा दूँ, देखो क्योंकि R2 में से ये जाएगा और ये जाएगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, यानी R1 भी घटेगा, R3 भी घटेगा, तो कहीं ना कहीं x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है ना, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा 0। तो देखिएगा यहाँ पे इसी का हमने लाभ उठाया कि R2 में से R1 और R3 को क्या करने पे, घटाने पर। तो देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, रफ में भी मैंने कहा था कि R2 में से यानी कि 2x प्लस 6 में से क्या घटाना है, R1 घटाना, यानी घटाओगे तो क्या होगा, साइन अंदर की चेंज हो जाएगी, फिर और घटाओगे किसको, R3 को, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4। तो देखो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और इससे ये पॉजिटिव 2x कटो, और 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 0, इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0। सिमिलरली आप इसमें से ये घटाएंगे फिर ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0, और सिमिलरली इसमें से आप ये घटाएंगे फिर ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4b माइनस 2a माइनस 2c, और ये आपके पास ये वाली रो तो ऐसी ही रहेगी। अब आप बच्चों थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2b माइनस a माइनस c, क्यों, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, बाकी के रोज़ ऐसी रहेंगी, ठीक है। अब आपको पता है ABC, जैसे मैंने कहा कि AP में है, तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, 2b बराबर, इसका मतलब क्या होता है a प्लस सी, और इनको इधर घुमाएंगे, तुम इधर घुमाओगे मतलब इक्वल की इस साइड लाओगे, तो 2b माइनस a माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास
टू बी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि जहाँ पे टू बी माइनस ए माइनस सी है वहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे टू बी माइनस ए माइनस सी को क्या रखोगे 0, तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी जो सेकंड रो है वो कम्प्लीटली 0 बन जाएगी। और आपको पता है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट में यानी किसी भी सारणी में कोई भी रो या कॉलम एक अगर 0 आ जाती है तो उसकी टोटल वैल्यू बच्चों क्या होती है 0 होती है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो जो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आंसर ए यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। तो आपको ये आपका आंसर ये आपका निकला। तो होप कि बच्चों ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।